अभयं मित्रादभयं अमित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षा अभयं नक्तमभयं दीवाने सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। ये खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। परम श्रद्धेय आज के राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ संन्यस्त मंडल, समुपस्थित विद्वत्वृंद, सामने बैठे भद्र पुरुषों, पूजा के योग्य माताओं बहनों, नौजवान भाइयों, प्यारे बालकों, पंजाब की धरती से राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का ये आयोजन एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। और चूंकि ये राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का आयोजन एक ऐतिहासिक पुरुष की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, ये एक दूसरे महत्व की बात है। आपके सामने मेरे से पूर्व राष्ट्र के निर्माण के लिए अनेकों उपाय, अनेकों सुझाव मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने, विद्वज्जनों ने प्रस्तुत किए और कुछ अंतः और कुछ बाह्य सभी खतरों से सावधान किया। राष्ट्र एक शरीर की भांति होता है, मनुष्य समाज की इकाई है, और जब राष्ट्र बीमार होता है तो समझ लो कि सारा देश बीमार है। जिस तरह से आदमी के शरीर में अनेकों प्रकार के कलपुर्जे हैं और शरीर के एक हिस्से के बीमार होने से, रुग्ण होने से उसे हम काट कर फेंक नहीं सकते, उसका उपचार कराने में ज्यादा विश्वास करते हैं, उसका कायाकल्प करना चाहेंगे। अगर शरीर के अनेक अंगों प्रत्यंगों में विकार बढ़ गया है, हमारे राष्ट्र की हालत भी आज ऐसी ही है। आज राष्ट्र का कायाकल्प करने के लिए, आज राष्ट्र को अंतः और बाह्य खतरों से बचाने के लिए, आज राष्ट्र के अंदर हमें समुचित व्यवस्था, अराजकता और अनेकों प्रकार की दूसरी बीमारियों को हटाने के लिए हम सबको एकत्र होकर के एक बात पर विचार करना पड़ेगा। बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सोच और अंदाज से आपको उन समस्याओं से जहां अवगत कराया, उसके साथ साथ उनके समाधान के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। मैं चाहती हूं कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम सबका जो व्यक्तिवादी चिंतन है, उस व्यक्तिवादी चिंतन से निकलकर हमारा चिंतन राष्ट्रवादी चिंतन की धारा से जब जुड़ेगा, तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारा चिंतन राष्ट्रवादी नहीं हुआ तो फिर तो दुनिया में इंसान खरीदे जाते हैं, एक रोटी देकर अबला के अरमान खरीदे जाते हैं, इस बस्ती में कुछ पैसों से भगवान खरीदे जाते हैं। इस देश की हालत आज ऐसी है। आज जरूरत है हम सब के अंदर वैचारिक क्रांति की। जब भी राष्ट्र का निर्माण हुआ, उस राष्ट्र के निर्माण में जिन्होंने नींव का पत्थर बनकर काम किया है, उनके अंदर वैचारिक क्रांति पैदा की गई थी। सारे विकारों की, सारे बीमारियों की, सारे रोगों की एक दवा है, आबाल वृद्ध वनिता के अंदर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया जाना चाहिए। जब वैचारिक क्रांति किसी व्यक्तित्व के अंदर पैदा होती है तो उसका कायाकल्प तो होता ही है, बल्कि समाज आंखें लगाकर देखता है उस आदमी की राह को कि यह तो एक मसीहा बनकर आया है सारे संसार का उद्धार करने के लिए। वैचारिक क्रांति ने छोटे से बालक मूलशंकर के अंदर जब जन्म लिया, तो वही बालक मूलशंकर बड़े होकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हो गए, जो हरिद्वार में जाकर पाखंड खंडनी पताका को गाड़ कर खड़े हो गए और प्रकाश
राष्ट्र कवि को लिखना पड़ा कि ऐसा अद्वितीय ब्रह्मचारी निकला है देश का उद्धार करने के लिए। सारी दुनिया के विरोधी उसके सामने विरोध करने के लिए खड़े हैं, पर वैचारिक क्रांति की ज्वाला में सबके सब जलते नजर आए और देश के अंदर वही बालक मूलशंकर स्वामी दयानंद के नाम से विख्यात हो गया। आज स्वामी दयानंद का जीवन दर्शन विदेशों तक जाकर लोगों को प्रेरणा स्रोत है। आप जरा सोचो, अगर वो जीवन हमारी आंखों के सामने होता तो हमारा कितना समर्पण होता। आज वो जीवन संसार में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारी तरह से कितनी बहनें, हमारी तरह से कितने नौजवान, हमारे भाई संन्यास की दीक्षा लेकर के, समाज सुधार का संकल्प लेकर के, सदाचार की प्रतिज्ञा करके अपने जीवनों को समर्पित करते आ रहे हैं। वैचारिक क्रांति ने छोटी सी बेटी में भी जन्म ले लिया, क्योंकि कोई शरीर का आकार प्रकार या वर्ग विशेष की बपोती नहीं है। वैचारिक क्रांति ये कहीं भी पैदा हो सकती है, किसी भी समय पैदा हो सकती है, किसी के भी मुख से पैदा हो सकती है, किसी के भी कर्तृत्व और कर्मों से पैदा हो सकती है। बेटी का नाम जानते हो, उसका नाम चंपा था। पर्वत जैसे दृढ़ प्रताप की बेटी चंपा ने जब देखा आज मेरा पिताजी डगमगाने लगा है, हमारी भूख के आगे, हमारी तृष्णा के आगे और हमारी तृषा के आगे आज स्वाभिमान बलिदान होने जा रहा है। छोटी सी लड़की एक स्वाभिमानी बाप की बेटी थी, बाप के पास आकर खड़ी हो गई। आज दुख से त्रस्त होकर, संत्रस्त होकर पर्वत जैसा दृढ़ प्रताप एक चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी क्या थी? संधि पत्र था। संधि करना चाह रहा था बादशाह से, बच्चों की भूख नहीं देख सकता, सारे कष्ट सहन कर सकता हूं। छोटी सी बेटी चंपा कंधे से जाग कर कहती है, क्या कर रहे हो पिताजी? जब पिताजी का संधि पत्र देखा तो कहती है, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो, खत ना लिखो। पिताजी खत ना लिखो, स्वाभिमान को मत बेचो, इतिहास गाएगा कि प्रताप कैसा था, चंपा कैसी थी। यह वैचारिक क्रांति का चमत्कार है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता और बहनों, वैचारिक क्रांति ने वो जज्बा भरा हमारे देश की बहनों में, हमारे देश के भाइयों में। उन्होंने रात दिन नहीं देखा, उन्होंने सुख दुख नहीं देखा, हानि लाभ नहीं देखा, बस देश का कल्याण करने के लिए निकल गए। पंजाब की धरती मुझे याद दिलाती है नौजवान भाइयों में, आर्य समाज के माध्यम से जब राष्ट्रवादी चिंतन पैदा हुआ, वैचारिक क्रांति की चिंगारी फूटी, तो उस चिंगारी से निकलने वाली जो किरणें थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। नौजवानों ने राष्ट्रवादी चिंतन लेकर के इस वैचारिक क्रांति की ज्वाला को बढ़ाते हुए अपने हाथों में आजादी के झंडे लेकर के लोगों का आह्वान किया और क्या कहा, तुम क्या पूछो दे क्या बतला, हम क्या करने वाले हैं और वक्त जब आएगा तो दिखा देंगे कि हम कहां जाने वाले हैं। उन्होंने फांसी के फंदे से गुरेज नहीं किया। वैचारिक क्रांति टिकने नहीं दे रही थी। वैचारिक क्रांति जहां भी पैदा होती है वो संसार में महामानव बनकर आता है। एक वीर सन्यासी गुरुकुल कांगड़ी में बैठा है, सरकार को बहम हो गया अंग्रेजों को, यहाँ बम बनाए जाते हैं। जाकर कहने लगे यहाँ बम बनाए जाते हैं, तलाशी के बाद कोई बम नहीं मिला। तो स्वामी जी से पूछा गया वो बम कहाँ है? स्वामी जी ने कहा ये मेरे ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में बैठे हैं यही मेरे बम है, क्योंकि वैचारिक क्रांति जिसमें पैदा होती है उस शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। ये एक ऐसा जज्बा है, आप किसी आदमी को डंडे से डराना चाहोगे, वो जब तक डरेगा जब तक सर पर डंडा है। पर अगर आपने किसी के अंदर वैचारिक क्रांति को पैदा कर दिया, वो आदमी सुदूर प्रदेश में जाकर भी वही बात कहेगा, वही बात बोलेगा जो कुछ आपने उसे शिक्षा दीक्षा दे करके वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया है। वैचारिक क्रांति ने छोटे से शिवाजी के अंदर वो ताकत भर दी कि रात को सोते हुए औरंगजेब पहाड़ी चूहे के नाम से डरता था। वैचारिक क्रांति ने नौजवान के अंदर वो ताकत दे दी जो हिंदुस्तान में नहीं, सिंगापुर में जाकर के, बर्मा में जाकर के, जर्मन और जापान में कह रहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज भी हमारे बुजुर्ग अपने सीने पर सुभाष चंद्र बोस का तमका लगाकर घूमते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम आजाद हिंद फौज के सेनानी हैं। मेरे नौजवान भाइयों, माता और बहनों, ये आजादी की किरण हमारी एक नौजवान बहन में भी फूटी जिसकी उम्र कुल 23 साल थी और विधवा का लेबल लगा था। यह विधवा का लेबल बड़ा कारुणिक लेबल है। जिस
नारी के ऊपर यह लेबल लगता है, जीवन की आधी शक्ति चली जाती है और लोग उसे कारुणिक दृष्टि से देखते हैं। पर स्वाभिमानी अस्तित्व कब हार मानता है? वैचारिक क्रांति की उस रणचंडी ने देश का नेतृत्व करने के लिए 1857 के संग्राम को एक नया आयाम देने के लिए, देश की बहादुर बेटियों के इतिहास की पुनरावृत्ति के लिए यह जाहिर कर दिया अंग्रेजों के सामने किस देश की बहादुर बेटियां कैसी हैं। आपने भी रानी झांसी को सुना है, मैंने भी रानी झांसी को सुना है, देखा नहीं था, पर क्योंकि थोड़ा थोड़ा कवित्व मेरे अंदर होने से कभी कभी कोई कविता लिख देती हूँ। मेरे बुजुर्गों, विचारधारा मरती नहीं है, वैचारिक क्रांति कभी समाप्त नहीं होती है। संसार से वैचारिक क्रांति देने वाले बेशक चले जाएं, लेकिन उसकी क्रांति से, उसके विचारों से एक एक व्यक्ति जब तक यहाँ अभिभूत बैठा है, वो शक्ति खत्म नहीं होती है। इस संसार से बुद्ध स्वामी चला गया पर बुद्धवाद जिंदा है, महावीर स्वामी चला गया पर जैनवाद जिंदा है, महात्मा गांधी चला गया, गांधीवाद जिंदा है, स्वामी दयानंद चला गया पर आर्य समाज जिंदा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, सोच विचार पर ज्यादा समय खराब मत करो। क्यों? अगर बैठे रहे यूं ही कफन का पाशवा बनकर, अगर बैठे रहे यूं ही कफन का पाशवा बनकर, तो सुन लो ध्यान से, तुम ये जवानी बीत जाएगी। उठाकर हाथ कर दोनों, दबोचा तुमने किस्मत को, बहारे चूम कदमों को तुम्हारे गीत गाएंगी, बहारे चूम कदमों को तुम्हारे गीत गाएंगी। जिंदगी में फैसला करना सीखो। युवा अवस्था से बढ़िया अवस्था पूरे जीवन में कोई नहीं होती है, और इस युवावस्था का इतिहास जिसने नहीं बनाया वो संसार के अंदर अभागा साबित होता है। मुझे ऐसा मेरे साथ शुरू से ही रहा कि खुला समय मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल पाया, और अब भी कितने लोग तो यहाँ से उठकर चले गए, पर फिर भी जो बचे हैं उन्होंने कौन सा पाप किया है? इस आशा और भावना के साथ मैं चाहती हूँ, राष्ट्र निर्माण के लिए इस धरती से छोटे छोटे बच्चों ने दीवार में अपने आप को चुनवा करके बलिदान दिया है। राष्ट्र निर्माण के लिए बंदा बैरागी ने अपनी चिमटों से खाल खिंचवाई है। राष्ट्र निर्माण के लिए छोटे से हकीकत ने देश का इतिहास लिखा है। राष्ट्र निर्माण के लिए यह बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिए हैं, कैसे बुलाया जा सकता है? 23 वर्ष की बहन के सामने संधि का प्रस्ताव भेजा गया, विधवा हो गई हो, राजनीति में बड़ा झंझट है, समझौता कर लो, और तुम राजनीति के झंझट नहीं झेल पाओगी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई कहती है, 7 समंदर पार से आए फिरंगियों, तुम यहाँ व्यापार की इच्छा से आए थे, तुम राज करना जानते हो, और मैं राजनीति में पली बड़ी हूँ, मैं राज करना नहीं जानती, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब इतना अटूट और अटल उद्घोष रानी झांसी ने कर दिया, तो उसका परिणाम था महाविनाश का युद्ध। और जब वो युद्ध होने लगा तो रानी झांसी डरी नहीं, अपने थोड़े से सेनानियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके रानी क्या कहती है, इस पर मैंने एक कविता लिखी है जो आपको सुनाने जा रही हूं, सुनिए। कल्पना और इतिहास के श्रवण पर निर्भर करते हैं ये शब्द। लक्ष्मी रानी बन मर्दानी हो घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ लक्ष्मी रानी बन मर्दानी हो घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ घोड़े सवार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी। पर क्या बताएं, नारी के साथ विषमताएं तो बहुत हैं, पर समिति की परिधि में कुछ ऐसा बंधे रहे कि बोलने का ऐसा मौका नहीं मिला। एक कविता मैंने नारी विषमता पर भी लिखी है, नर नारी विषमता पर। मेरी कैसेट में मेरी सारी रचनाएं मिलेंगी स्वर के साथ। मैं आज दिन में एक बार इस उद्देश्य से निकली थी, सारी हमारे यहाँ जो दुकानें, पुस्तक विक्रेता और चित्र हैं, कि जाकर देखूं इस देश का, राष्ट्र का निर्माण करने वाली 23 वर्ष की एक लड़की ने कितना
बड़ा इतिहास उपस्थित किया है। जब देश के बड़े बड़े राजा अंग्रेजों से डर गए थे, पर वो सिंघनी डरी नहीं, कहीं उसका चित्र मिल जाए तो खरीद लूं। लेकिन मैं सारे दुकानों पर घूमने और पंडाल में देखने के बाद निराश मन से लौटी, क्योंकि मुझे रानी का चित्र कहीं नहीं मिला। और इस जलसे की बात नहीं, जिस भी जलसे में जाती हूं सब जगह देखती हूं, आज तक मुझे महारानी का चित्र नहीं मिला है। यह कितना बड़ा अन्याय देश की शहीद बेटी के साथ किया जा रहा है, हमें सोचना चाहिए। लक्ष्मी रानी बन मर्दानी ओ घोड़े असवारी चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ लक्ष्मी रानी ओ बन मर्दानी ओ घोड़े असवारी चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी क्या अरमान थे उस 23 साल की नौजवान लड़की के, और आज मेरी नौजवान बहनों के और भाइयों के क्या विचार हैं। बैठे बैठे फिटिंग करना, तालमेल बिठाना कि आप कहां भटके हो और आपका चिंतन क्या है। सर्वस्व समर्पित करके जो राष्ट्र की यज्ञ वेदी पर निकलता है, वो कुछ न कुछ राष्ट्र के लिए कर ही जाता है। सदियां इतिहास में उनके वर्णन को करती रहती हैं। वेश बनाया था केशरिया, कमर से बच्चा बंधा हुआ, जंग जीतने निकल पड़ी थी, अश्व सयाना सधा हुआ। वेश बनाया था केशरिया, कमर से बच्चा बंधा हुआ, जंग जीतने निकल पड़ी थी, अश्व सयाना सधा हुआ। चपल कटारी तेज तरारी, चपल कटारी तेज तरारी, करती वो मारा मार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ लक्ष्मी रानी ओ बन मर्दानी ओ घोड़े असवारी चली रे, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी कुछ दिन पहले तो व्यापार की भिक्षा मांग रहे थे, आज मेरे सामने संगीने ताने खड़े हैं। रानी की आंखें लाल हो गई, नैन क्रोध से लाल हो गए, समख देख फिरंगी को, लगी अगन जल गया बदन, ली पकड़ कटारी नंगी को। नैन क्रोध से लाल हो गए, समख देख फिरंगी को, लगी अगन जल गया बदन, ली पकड़ कटारी नंगी को। मस्तक फोड़ूंगी दुश्मन का, मस्तक फोड़ूंगी दुश्मन का, होकर के तैयार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी ओ घोड़े असवारी चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी देख वतन खतरे में अपना खून खोलने लगता है, भेंट करूं सारी अपना माँ को, भाव्य दिल में जगता है। देख वतन खतरे में अपना खून खोलने लगता है, भेंट करूं सारी अपना माँ को, भाव्य दिल में जगता है। रुंड मुंड लगे कटन झुंड, फिर रुंड मुंड लगे कटन झुंड, जब होती हाहाकार चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी ओ लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी ओ घोड़े असवारी चली, लेकर में तलवार चली। लक्ष्मी रानी रानी के मुकाबले पर बोकर आता है, कहता है 23 साल की विधवा लड़की है, उसे तो मैं बहुत जल्दी हरा दूंगा। पर जख्मी होकर बोकर भागा, बोकर के बस की बात नहीं रही। कह रहा था, हे भगवान, जिस देश की लड़कियां इतनी बहादुर हैं, उसे ज्यादा समय गुलाम रख पाना अंग्रेजों के बूते की बात नहीं है। रानी के मुकाबले पर कई अंग्रेज सेनापति आते हैं, स्मिथ और ह्यूरो सब मिलकर के रानी को हराना चाहते हैं, पर क्या देखा, आज रानी रणचंडी
भवानी के रूप में खड़ी थी। दो हाथों में चपल चंचला थी, मुंह में लगाम थी, केसरिया कपड़े आज काशाय वस्त्र संदेश दे रहे थे कि सारे देश के अंदर क्रांति की आग पैदा हो चुकी है। चार हाथ का सुना देवता देखा आज उसे जंग में, आज जवानी रंगी हुई थी क्रांति ज्वाला के रंग में। कल्पना है, और कवि की, कवि तो मैं हूं, मैंने ये कविता लिखी थी। वो कहते हैं कि हिंदुओं में चार हाथ का देवता सुना था, देखा नहीं था, पर हे भगवान आज युद्ध के मैदान में ये चार हाथ का देवता कहां से आ गया। बेटा दामोदर पीठ से बंधा था, कसकर मां को पकड़ रखा था, दोनों हाथ पेट पर थे और दो हाथ रानी के थे, चार हाथ नजर आ रहे थे। तलवारों का संचालन इतना तेज था कि ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि दो हाथ तलवार चला रहे या चार चला रहे हैं। जब जब आदमी प्राणों को हथेली पर रखकर कोई निर्णय करने निकलता है, जलवा ऐसा ही होता है। चार हाथ का सुना देवता देखा आज उसे जंग में, आज जवानी रंगी हुई थी क्रांति ज्वाला के रंग में, आज जवानी रंगी हुई थी क्रांति ज्वाला के रंग में। स्वतंत्रता की बन चिंगारी, स्वतंत्रता की बन चिंगारी करने को उद्धार चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी वो बन मर्दाने हो घोड़े असवारी चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। बड़ा काल विकराल सामने रानी बनी भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। की कुर्बानी अमर कहानी, की कुर्बानी अमर कहानी, मन में जोश अपार चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। ओ लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी वो घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। भारत का इतिहास बदलना आज देश की महिलाओं, सबला बनकर अमर रहेंगे अब न अबला कहलाओ। भारत का इतिहास बदलना आज देश की महिलाओं, सबला बनकर अमर रहेंगे अब न अबला कहलाओ। कला कुशलता से दुश्मन पे, कला कुशलता से दुश्मन पे करती वो बमबार चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। ओ लक्ष्मी रानी वो बन मर्दानी वो घोड़े असवार चली, लेकर में तलवार चली लक्ष्मी रानी। मेरी रचनाएं आपको कैसेट से उपलब्ध हो सकती हैं। यहाँ समयाभाव के कारण आपको विस्तृत नहीं दे पाए। एक भजन मैंने राष्ट्र निर्माण में रखा है, और अब मेरी छोटी बहन भी है पारिवारिक रिश्ते में, और मेरी शिष्या भी हैं। पुष्पा ही बची हैं अब तो स्वामी जी, या बीच में कोई और प्रोग्राम है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बात